हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस एंड फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होते क्या हैं। तो मनी मार्केट हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास कैपिटल मार्केट। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था जो मनी मार्केट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, वो होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा करने के लिए। बट जो कैपिटल मार्केट है, capital market is a market for medium and long term funds. It includes all the organization, institutions and instruments that provide long term and medium term fund. It does not include the instruments or institutions which provide finance for short term यानी up to 1 year. Common instrument जो होते हैं, क्लास ध्यान समझना, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो इस बात को। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपको 5 बताए थे, आप रिवीजन कर लो, क्लास वीडियो पॉज करके एक बार दिमाग में कोई रिवाइज कर लो। कैपिटल मार्केट में फंड्स को रेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं, पहला है शेयर्स, दूसरा है डिबेंचर्स, तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और क्लास बॉन्ड। बेसिकली डिबेंचर से बॉन्ड होते हैं, जब आप गवर्नमेंट कंपनीज के ले लेते हो तो उसे जनरली बॉन्ड बुलाया जाता है, बट अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे कंपनी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करती है थ्रू शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स या पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। नेचर और फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का फीचर क्या है? तो सबसे पहला, कैपिटल मार्केट लिंक क्रिएट करता है किस किस के बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। ये मार्केट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि भाई ये लॉन्ग टर्म है। तो अगर आप किसी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो समझ लो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, ठीक है। सेकंड इज डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है क्लास, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही डील होता है। आप कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको इंटरमीडियरीज यानी कि मिडिल मैन की, ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर, डिपोजिटरीज एक्सेट्रा। दीज intermediaries act as a working organ of capital market and are very important element of capital market. ध्यान रखना क्लास, ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इंटरमीडियरीज होते हैं ना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी क्लास कैपिटल मार्केट के अंदर। विदाउट यूजिंग ब्रोकर्स, इनकी सर्विसेज को बिना लिए हुए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको आगे ट्रेडिंग प्रोसीजर भी सिखाऊंगा, अगर आप शेयर खरीदते हो तो लाइन बाय लाइन क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके। ओके, फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। द एक्टिविटी इन कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर एंड मोर। सीधी सी बात है, कैपिटल मार्केट ना इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है कि आप सब लोग इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड का भी एड आता है टीवी में कि आप थोड़ा बहुत जो है पैसा जोड़ जोड़ के इन्वेस्ट करना चालू करो कैपिटल मार्केट में, फॉर लॉन्ग टर्म आपको जरूर फायदा होगा। बैंक में रह के आप अगर एफडी करा रहे हो बैंक में तो आपको घाटा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। बैंक आज आपका 100 एक साल बाद 104 105 कर देगा, लेकिन महंगाई में 100 का सामान आपको अगले साल 107 का मिलेगा। तो अगर 100 का सामान एक साल बाद 107 का मिलेगा तो आप 100 रुपए बैंक में रखोगे तो आपको 105 मिलेगा, तो भी अब तुम्हारे पास 2 रुपए कम पड़ जाएंगे, तुम सामान नहीं खरीद सकते। और अगर तुमने घर पे पैसा रखा है तो 100 की जगह क्लास 100 ही रहेगा, तो तुम्हें 7 रुपए और चाहिए होंगे, तुम्हें और नुकसान है। तो पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां क्लास आपको 8%, 12%, 20% का रिटर्न मिले। और ये रिटर्न तुम्हें मिल सकता है क्लास जब आप लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे भी बहुत वोलेटाइल है, कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कब ऊपर आ जाएगा कब नीचे आएगा, नो वन कैन से, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट लोग जरूर होते हैं जो कंटिन्यू एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं क्लास, और उसके बाद जाके पता लगाते हैं कि भाई वैल्यू क्या होगी, राइट। मतलब अप एंड डाउन क्या बढ़ेगा, मार्केट का प्राइस क्या घटेगा, मतलब ऊट किस करवट बैठेगा भी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है क्लास, कितनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम सब लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारे देश को फायदा होगा, साथ में हमें कुछ रिटर्न भी मिलेगा। अगला है गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली, कैपिटल मार्केट फ्रीली ऑपरेट करता है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी दीज मार्केट फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट ना सेबी रेगुलेट करता है, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक का रेगुलेटर है, कमर्शियल बैंकों पर निगरानी रखता है, देखता है कि कमर्शियल बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिमिलरली जो क्लास सेबी है वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, देखता है कि स्टॉक मार्केट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, दीज 5 पॉइंट्स आर द फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। की कैपिटल मार्केट का फीचर है पहला कि ये लिंक क्रिएट करता है क्लास सेवर्स में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है क्लास, ब्रोकर्स के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। कैपिटल फॉर्मेशन, कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, साथ में गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करेगा, राइट। चलो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट, वो 2 टाइप का था, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। अब कैपिटल मार्केट आर फर्दर 2 टाइप्स है, फर्दर 2 पार्ट्स हैं कैपिटल मार्केट। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ध्यान समझना, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों ही कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं। और कैपिटल मार्केट का मतलब जहां इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड क्लास, म्यूचुअल फंड में क्लास, या पब्लिक डिपॉजिट्स में। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। न्यू इशू मार्केट, अगर कंपनी ने अपना पहला फ्रेश इशू निकाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं, वो कंपनी ने निकाला है, और आप उस कंपनी के पास जाते हो, पहला इशू कंपनी ने निकाला है, अपना फ्रेश इशू निकाला, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आप उस कंपनी में जाके शेयर्स खरीद रहे हो उस कंपनी के, तो फिर क्लास आप कहां से खरीद रहे हो शेयर्स को? प्राइमरी मार्केट से। द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू issue market, that is new securities are issued by the company. A company can raise capital through primary market in form of equity shares, preference shares, debenture, loan and public deposit. तो अगर एक इंसान सीधे जाकर कंपनी से शेयर को खरीदता है तो इसका मतलब वो कौन सी मार्केट में डील कर रहा है क्लास? प्राइमरी मार्केट में। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, जब आप क्लास डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स को खरीदते हो, राइट। मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या है? मेथड ऑफ फ्लोटेशन, तो सबसे पहला क्या है, किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में आप शेयर इशू कर सकते हो? पहला है, अच्छा सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदते हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ट्रेडिंग प्रोसीजर वगैरह भी। बट यहाँ पे अगर आप प्राइमरी मार्केट की बात करो तो सीधे आप कंपनी से शेयर इशू करके ले रहे हो, सीधे आप जाते हो कंपनी से शेयर खरीदते हो, दिस इज कॉल्ड क्लास प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब मान लो आपने शेयर खरीदा, आपने किसी और को बेचा, वो किसी और को बेच रहा है, तो वो सारा का सारा काम क्या चल रहा है? सेकेंडरी मार्केट में। मैंने शोरूम से गाड़ी खरीदी, समझ लेना प्राइमरी मार्केट। फिर मैं अपने दोस्त को गाड़ी बेची, सेकेंडरी मार्केट। फिर मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को बेची, आपका सेकेंडरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटीज को आप खरीदते हो। और प्राइमरी मार्केट में जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है वो हमारे पास यहाँ पे 5 मेथड है। तो सबसे पहला क्या है क्लास? सबसे पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा है ऑफर फॉर सेल, तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, चौथा है राइट इशू, और पांचवा है इनिशियल यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओज मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आजकल शेयर खरीदना जो है वो ऑनलाइन हो गया है, आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन में मेरे पास सबसे पहला है मेथड ऑफ फ्लोटेशन फॉर सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। सबसे पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसका शॉर्ट में 5 के 5 नाम को मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक कोड बनाया, ओरियो। ओरियो बिस्किट आते हैं क्लास, ठीक है, आपने जरूर खाए होंगे या देखा होगा। ओरियो, OREO और P, ठीक है। ओ से क्या है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आर से राइट इशू, ई से इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, और पी से है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये 5 के 5 पॉइंट को आप इस तरीके से देख सकते हो, 5 के 5 पॉइंट। और यहाँ पे मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास? कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के मेथड ऑफ फ्लोटेशन को हम पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में फाइनेंस को रेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला है ऑफर थ्रू prospectus. This is the most popular method of raising fund by public companies in primary market. Company issue prospectus containing all the detail of the company. This helps the public to know about the risk and earning potential of the company, and accordingly class they decides whether to invest or not in that company. Investment करना है या नहीं करना है क्लास, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। मेरी बात समझना, एक कंपनी
पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देती है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसी बुक जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी डिटेल लिखी रहती है, कंपनी ने कितना कमाने के पोटेंशियल है, पहले कितना कमा रखा है, आगे का कंपनी का ग्रोथ प्लान है, कंपनी कब बनी, डायरेक्टर कौन कौन से थे, उनकी सैलरी क्या क्या है, कंपनी के बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स, मिनट्स कंपनी के, सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ। अब इसे एक इन्वेस्टर पढ़ता है, समझता है, पढ़ने समझने के बाद वो अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो थोड़ा बहुत उसके पास है वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया क्लास प्राइमरी मार्केट, जहां पे आप डायरेक्टली कंपनी को क्लास डायरेक्टली इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को इशू करके पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करती है पब्लिक को, इसको बोलते हैं इशू थ्रू prospectus. दूसरा ऑफर फॉर सेल. अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी, बाय एन इंटरमीडियरीज हु बाय लॉट ऑफ सिक्योरिटी. अब यहाँ पे भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है लेकिन डायरेक्टली शेयर इशू नहीं करती. पब्लिक सारा का सारा शेयर्स जो है उठा के ब्रोकर को दे देती है और ब्रोकर एक एक करके आम जनता को बेचता है. लेकिन बाय एन इंटरमीडियरीज हु बाय अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बल्क में खरीदती है कंपनी से एंड इशू टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस. अंडर दिस मेथड कंपनी सेव फ्रॉम फॉर्मेलिटीज. कंपनी बच जाती है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से, बहुत सारी फॉर्मेलिटी से. तो इसीलिए क्लास कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली सारा उठा के ब्रोकर को देती है और ब्रोकर आम जनता को शेयर इशू कर देती है. ब्रोकर थोड़ा सा हाई प्राइस में आम जनता को शेयर इशू करते हैं, ये अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं. अब इस सिचुएशन में कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो सेकंड हैंड हो गया, कंपनी ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने आम जनता को शेयर इशू किया. बट नहीं, ये सेकंड हैंड नहीं है, अभी भी ये ऑफर फॉर सेल प्राइमरी ही कहलाएगा क्योंकि ब्रोकर का मेन पर्पस जो है उसे बेचना ही है आगे. तो ये ब्रोकर के सहारे से बेच रहे हैं, तो ये डायरेक्टली ही बेच रहे हैं, तब भी ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा. तो सबसे पहला क्या था, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. दूसरा क्या है, ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में आप बल्क अमाउंट ऑफ शेयर्स एक ब्रोकर को देते हो. अब ब्रोकर क्या करता है क्लास, उसे इंडिविजुअली शेयर होल्डर्स को बेच देता है. ठीक है. थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट. जब यहां पे आप कुछ खास लोगों को शेयर इशू करोगे, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी to an intermediaries at fixed price and then intermediaries sell this security to selected client. selected client को बेचा जाता है, यानी कि कुछ प्राइवेट लोगों को, कुछ खास लोगों को बेचा जाता है. तो उसको बोलते हैं क्लास प्राइवेट प्लेसमेंट. इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन पब्लिक इशू. इट इज अ कॉस्ट सेविंग मेथड. कंपनी को 500 करोड़ चाहिए, अगर क्लास सीधे सीधे क्लास वो 50 लोगों को शेयर इशू कर दें, सबसे क्लास थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके 50 लोगों से कलेक्ट कर ले, तो कितनी जल्दी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, रेदर देन कि इतने सारे आम जनता को शेयर इशू करना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें. तो प्राइवेट प्लेसमेंट ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर कुछ खास सिलेक्टेड क्लाइंट्स को शेयर बेचते हैं, उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड, कुछ खास लोगों से पैसा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. तो सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा ऑफर फॉर सेल जहां पे बल्क में बेचा आता है इंटरमीडियरीज को यानी ब्रोकर्स को, फिर ब्रोकर आम जनता को इशू करते हैं. यहाँ पे बल्क में बेचा जाता है ब्रोकर को और ब्रोकर सिर्फ कुछ खास क्लाइंट को बेचते हैं, सिलेक्टेड लोगों को. दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. चौथा है राइट इश्यू. अच्छा, राइट इश्यू बेसिकली किसे कहते हैं क्लास, राइट इश्यू क्लास कंपनीज एक्ट का रूल है कि अगर मान लो आप फर्दर कोई इश्यू निकालते हो तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहला काम जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आप पहले उनसे पूछो. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जितने भी हैं ना, आप सबसे पहले उनसे पूछो क्या उनको शेयर्स की जरूरत है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. तो अगर उनको शेयर्स की जरूरत है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो पहले आप उनको इश्यू करो. पहले पुराने ग्राहक से पूछो, उसके बाद नए ग्राहक बनाओ. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर तुम सोच रहे हो अभी 10 लाख शेयर इशू करने का, तो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, आप उनसे पूछो कि क्या आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं. तो अगर यही लोग तुम्हारे शेयर खरीद लेंगे, तुम्हें आम जनता में मत्थापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें दिमाग लगाने की बाहर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लास यही लोग तुम्हारे सारे के सारे सिक्योरिटीज को इशू कर, मतलब यही लोग से तुम फंड रेज कर सकते हो, तुम्हें अलग अलग लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं है. तो मान लो आपने एक रेशियो निकाला लाइक 4:1, तो जिनके पास पहले 4 शेयर थे, कंपनी उन्हें राइट देती है कि उन्हें एक शेयर मिल जाएगा सस्ते रेट पे. अगर कंपनी सस्ते रेट पे नहीं देगी तो ये लोग क्यों खरीदेंगे दोबारा. अगर अपने आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को सस्ते रेट पे नहीं दोगे तो वो क्यों आपसे दोबारा खरीदेंगे. तो इसीलिए क्लास कंपनी इनको सस्ते रेट पे दे देती है. फिर भी कंपनी को फायदा होता है क्योंकि कंपनी क्लास आम जनता को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये वो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन सबसे बच
बच जाती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्लास शेयर इशू करके अपने जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लेती है. दिस इज कॉल्ड राइट इशू. दिस इज एन राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स एट रिड्यूस प्राइस बिफोर इट इशू टू जनरल पब्लिक. आम जनता को इशू करने से पहले ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं, अधिकार देते हैं, कूपन कोड बना के दे देते हैं. समझ लो कि आप लोग लोगे तो आपको सस्ते में पड़ जाएगा, राइट. और ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है क्लास. इससे कंपनी को फायदा है और शेयर होल्डर को भी फायदा है. लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. तुम कमेंट सेक्शन में जाके इस 5 के 5 क्या पढ़ रहे हैं क्लास, हम लोग मुझे बताओ. ये 5 के 5 हमने क्या पॉइंट पढ़े? हमने 5 के 5 जो ये पॉइंट पढ़े थे 1 2 3 4 5, ये मेथड ऑफ फ्लोटेशन है. किसमें? प्राइमरी मार्केट में. सेकेंडरी तुमने पढ़ा नहीं अभी, मेथड ऑफ फ्लोटेशन. तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्लास कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इन दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर. ऑनलाइन ही आपको ब्रोकर मिल जाता है. बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं ना जिनसे आप शेयर खरीदते हो. टीवी में ऐड आते रहते हैं बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन के कि आप इन्वेस्ट करो, यहाँ से इन्वेस्ट करो. वो सब ब्रोकर हैं आपके. आप उनके पास जाते हो, उस ब्रोकर के पास ऐप पे अपना डिटेल डालते हो क्लास और उस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो. For the purpose of accepting applications and placing orders, the manager coordinate the activity through various intermediaries connected with the issue. आपके पास कॉल भी आता है, आपसे बातचीत करके क्लास ट्रैक करके वो आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं. कुल मिला के ऑनलाइन शेयर खरीदना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. आजकल क्लास ऑनलाइन ही चलता है. सारे ट्रेडिंग जो होती है, शेयर की खरीद बेच जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है, राइट. पिछली क्लास में मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे. आज हम प्राइमरी मार्केट तक पहुंच चुके हैं. अब बस अगली क्लास के अंदर हम लोग मेन अपना स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट कर देंगे. फिर इसमें क्लास ट्रेडिंग प्रोसीजर भी है, सेबी के फंक्शंस भी हैं. तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए. बड़ा चैप्टर है क्लास. स्कूल में भी टाइम लगता है, काफ़ी बोरिंग लगता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास किसी भी तरीके से आपके लिए क्लासें बेहतर से बेहतर बनाने की. ये 2 पार्ट प्लीज़ अच्छे से पढ़ के ना, तभी आपको अगला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कॉमेंट करना और शेयर करना अपने सारे क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट है, दोस्त हैं आपके, भाई बहन जो भी हैं आपके सारे, उन सबको शेयर करो. और अकाउंट और इको का प्लेलिस्ट जो है आप इसको भी चेक कर लेना. मैंने अकाउंट इको भी अच्छे से करा रखा है क्लास. अभी चीज़ें चल रही हैं क्लास, आप इसको चेक कर लेना. लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट आपके वीडियो इसके अंदर अपलोड हो जाएंगे, राइट. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो पहले टेक केयर, बाय बाय. वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना. मुझे कुछ नहीं समझ आए तो पूछ भी सकते हो वहाँ पे. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में.